पंजाब के जालंधर से खबर, जहां एक बार फिर धमाका हुआ है और धमाका बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुआ। रात लगभग 1 बजे ई रिक्शा में सवार हमलावर विस्फोट करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ई रिक्शा में सवार होकर हमलावरों ने यह विस्फोट किया है। पुलिस फोरेंसिक सबूत एकत्रित कर रही है। सीसीटीवी सबूतों के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। हमले की गंभीरता और धमाके की इंटेंसिटी को देखते हुए अब इस धमाका कांड की जांच करने के लिए एनआईए जालंधर पहुंच सकती है। सुनसान सड़क पर ई रिक्शे में गुजरते हमलावरों ने अटैक से ठीक पहले रेकी की। कोई सुरक्षा नहीं पाकर ई रिक्शा सवार वापस लौटे और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया की बाउंड्री के अंदर बम फेंक दिया। धमाका जोरदार था, चिंगारियां दूर तक नजर आईं। उधर हमलावर जिस रिक्शे से आए थे उसी से फरार हो गए। रात 1 बजे के बाद का वक्त था। धमाके वाली जगह पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन धमाके की आवाज सुनते ही घर के लोग बाहर आए। देखो 1-1:30 वजे मैं तो सो रहा सीगा उद तक। लोग ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਓਵਰਲੋਡ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ लगा कि शायद थंडर दा है। लेकिन घटना स्थल पर हुए नुकसान को देखते ही बम धमाके की आशंका हुई और सीसीटीवी तस्वीरों से उसकी पुष्टि हो गई। तो फौरन पुलिस को फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया तो 100 मीटर दूर मौजूद थाने पर जाकर धमाके की सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक की टीम भी बुला ली गई। डॉग स्क्वाड भी काम पर लग गया। सर कोई सीसीटीवी आई सामने? सर ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਲਾਸਟ? ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। घटना स्थल से एक एक बारीक सबूत इकट्ठा किए जाने लगे। तभी पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर खुद घटना स्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। अजय सीसीटीवी ट्रेल एग्जामिन की जा रही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। शुरुआती तौर पर पुलिस कुछ भी कहने में असमर्थ थी, लेकिन घटना स्थल पर जो हालात नजर आ रहे थे वो बड़े धमाके की गवाही दे रहे थे। हाँ जी। चार दीवारी में गेट के ठीक पास की ये वही जगह है जहां बम या ग्रेनेड फटा है। कंक्रीट की जमीन इस विस्फोट में फट कर धंस गई है। करीब 10 इंच व्यास में गड्ढा हो गया है। धमाका कितना जोरदार था उसकी गवाही घटना स्थल पर फैले मलबे तो दे ही रहे हैं। इस कार के शीशे टूट गए हैं। कार के अंदर तक धमाके का असर हुआ है। कुछ फीट दूर खड़ी बाइक के इंजन के पास के कवर वगैरह सब उड़ गए हैं। पुलिस अभी तक इस पूरे मसले पे जैसा क्लूलेस है और ये जिस तरह ग्रेनेड अटैक्स लगातार पंजाब में हो रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिग्नल है, खास करके इस बॉर्डर स्टेट के लिए। जलंधर से असीम बसी, आज तक। पंजाब में इस तरह की घटनाओं का बढ़ना कहीं ना कहीं चिंताएं पैदा करता है, लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं, इस ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए भी कर सकती है। जालंधर में बीजेपी नेता के घर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उस मामले की जांच एनआईए कर सकती है और बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर सकती है। हमारे संवाददाता असीम बस से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा सवाल, आतंकवाद का भी जिक्र हो रहा है। असीम, जांच कहां तक पहुंची है? हमला किया किसने, क्या पता चल पाया?
जी मैं आपको बता दूं क्योंकि लगातार पंजाब में ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, लगातार चाहे पुलिस स्टेशन हो, पुलिस चौकीज हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कल रात को लगभग 12:30-1 बजे इसी घर में जहां हम खड़े हैं, ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर मनोरंजन कालिया का घर है, जो बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं पंजाब के, और उनके घर पे ग्रेनेड अटैक होता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये मेरे पीछे भी किस तरह ये डोर पैनल पूरा बुरी तरह हिल गया है। ये इतना इसका हाई इंटेंसिटी थी कि कई चीजों को इसने डैमेज किया, इस डोर पार्टीशन को जो है वो डैमेज किया। और ये जो है मेन गेट, इस तरफ जो मेन गेट है, और मेन गेट से ये आप देख सकते हैं कि बाहर ये बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और ये इस मेन गेट के ऊपर से ग्रेनेड को लॉब किया गया। और मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएंगे कि किस तरह इस जगह पर, ये फर्श पे, यहाँ पे आके ये ग्रेनेड फटा है। ये पूरा इसने एक अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल हो या ये इनोवा हो, इसके अंदर से पूरा पैनल जो है वो बुरी तरह हिल गया है। जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं आपको बताऊं कि पूरा क्लियरली नजर आया कि किस तरह एक ई रिक्शा के ऊपर सस्पेक्ट्स आते हैं। ई रिक्शा पे आने के बाद वो पहले इस तरफ जाते हैं और फिर यू टर्न लेके उसके वहां से एक ग्रेनेड को लॉब करते हैं जो एक्सप्लोड होता है। हालांकि पुलिस अभी क्लूलेस है, देयर हैंड्स आर एम्प्टी, कोई अरेस्ट नहीं है अभी तक। आप बता रहे हैं कि हाथ खाली है। एनआईए भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पंजाब में बम हमले, ग्रेनेड अटैक यूं तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन मनोरंजन कालिया के घर पर हमले की खबर सुनते ही पंजाब में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मनोरंजन कालिया के घर पर पहुंचने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, पूर्व बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी मनोरंजन कालिया के घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। मनोरंजन कालिया के घर पर हुए इस हमले की निंदा पंजाब के हर एक दल के नेता ने की है, क्योंकि पंजाब के अलग अलग इलाकों में गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी एजेंसी लगातार ग्रेनेड अटैक करवा रहे हैं, और इन हमलों के बीच में बीजेपी नेता के घर को भी चुना गया। इस बीच में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के घर पर हुआ यह हमला पंजाब की कानून व्यवस्था पर फिर से बहुत बड़े और संगीन सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के निशाने पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत सरकार है और पुलिस के इंतजाम है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस की जासूसी में पुलिस का इस्तेमाल कर रही भगवंत मान सरकार को एक पूर्व मंत्री के घर पर हमले की खबर क्यों नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मनोरंजन कालिया जी के निवास जलंधर पर ग्रेनेड हमला कठोर निंदनीय। यह हमला स्पष्ट करता है कि किस तरह आम आदमी पार्टी की आपदा की सरकार ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। यह हमला स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक नौसिखिया नलायकों की सरकार है, जो पंजाब के अंदर प्रशासनिक पकड़ ही नहीं बना पाए।